ये वो घर है जहां मातम का माहौल है। रानी बिटिया को अफसर बिटिया बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन वो गांव वापस आई तो कफन में। पिता एक बार बिटिया के मुंह से पापा सुनना चाहते हैं, लेकिन वो अब कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बेटी की सिस्टम ने जान ले ली है। मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैं नहीं कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई है। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है, श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुँचा। तो 1 बजे जब पहुँचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आरएमएल के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। ये घर है श्रेया यादव का, जो दिल्ली में आईएएस बनने के लिए कोचिंग ले रही थी। इस बड़े से घर से दूर श्रेया दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक छोटे से कमरे में रहती थी और राउज एआईएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी। और इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में श्रेया की हादसे में मौत नहीं बल्कि हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया घर तो वापस आई, लेकिन हमेशा के लिए जाने के लिए। ये जो आपको रोती हुई दिखाई दे रही महिला है, ये श्रेया की माँ है। सपना था बिटिया को अफसर वाले कपड़ों में देखने का, उसके बाद लाल जोड़े में उसकी विदाई का, उसके सपनों के राजकुमार के साथ उसको विदा करने का। माँ के हाथ में लाल चुंदरी रखी की रखी रह गई। दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ने श्रेया को सफेद कफन हमेशा के लिए ओढ़ा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हुई विद्यार्थियों की मौत अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। इस दुर्घटना में असमय काल अवलित हुए जनपद अंबेडकर नगर की छात्रा के शोकाकुल परिजनों से मिलने और दिल्ली के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की हर संभव मदद करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करें। ओम शांति। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इसमें अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल है। इस दुर्घटना के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद यूपी सरकार ने भी अपने यहाँ चल रही बेसमेंट की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंग सेंटर या बेसमेंट निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर ने प्रदेश भर में विकास प्राधिकरणों को निर्देश देते हुए सभी बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि भारी बारिश के समय में बेसमेंट की खुदाई ना हो। यदि अति आवश्यक स्थिति में खुदाई की जाती है तो उस काम को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था भी देखी जाए। वहीं अगर कोई हादसा होता है, संबंधित अफसर इसके लिए जवाबदेह होंगे। वहीं ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां बिना मानचित्र पास कराए काम चल रहा है या मानचित्र के अनुरूप काम नहीं चल रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन जगहों पर नक्शा स्वीकृत हो गया है वहां बारिश के महीने में खुदाई ना हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा।
इसके अलावा अगर किसी जगह पर मजबूरीवश बारिश में खुदाई करनी पड़ रही है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में जान माल को खतरा ना हो और जब बारिश खत्म होने के बाद भी कहीं खुदाई होती है तब भी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए जिससे कि किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति की जान माल का खतरा ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।